अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने लगे मेरे इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा जी फोटोसिंथेसिस आप लोग 6, 7 या 3, 4 से पढ़ते आए हो कि पौधे अपनी खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। ऐसा ही है ना। बेसिकली फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से निकला। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। लाइट का बनाना नहीं, जबकि खुराक का बनना रोशनी की मौजूदगी में, ये फोटोसिंथेसिस है। बेसिकली लाइट, सनलाइट की मौजूदगी में जो प्लांट्स या डिफरेंट जो ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। एनाबॉलिक का दूसरा नाम है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिसमें के 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। आप छोटे छोटे ब्लॉक्स देखिए बच्चों के, जुड़ते हैं तो एक बड़ी सी चीज़ बन के आ जाती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि क्या हो रहा है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है। और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से या इनके मिलने से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का बनना एज ए बाई प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से या मिलने से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। हम लोग डिस्कस भी करेंगे प्लांट्स में कि आप लोगों को पता है जो ग्रीन नज़र आते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। तो ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है। अक्सर आपने मनी प्लांट वगैरह के पत्ते देखे होंगे कि वो हाफ ग्रीन होते हैं, हाफ येलो होते हैं। जो उनका येलो पोर्शन होता है या जो कलरलेस पोर्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज और ऑक्सीजन का बनना। ऑक्सीजन के ऊपर मैंने एरो का निशान इस वजह से लगाया क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसकी मजीद ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब वो प्लांट एक्सपायर करता है रात को तब उसको ज़रूरत होती है, मगर वैसे वो इसको रिलीज़ कर देता है अपनी बॉडी से। और ग्लूकोज जो होता है, असल जो चीज़ है वो ग्लूकोज प्लांट ने बनाना होता है। ये स्टोर फूड है उसकी बॉडी में जो कि फिर सुक्रोज वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, जो फलों में मिठास है या आप गाजर खाते हो, मूली खाते हो, आलू खाते हो, स्टार्च है। ग्लूकोज के मिलने से तो स्टार्च बनता है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में ग्लूकोज बनता है जो कि फूड है, जो कि प्लांट्स के लिए, जो फिर पौधों को हम लोग भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। अब अगर एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर मीन्स कि उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो वो जो जितना भी ग्लूकोज है या फूड है उनकी एनर्जी उनकी बॉडी में चली गई। और अगर हम लोग डायरेक्ट प्लांट्स ले रहे हैं, सब्जी खा रहे हो आप, साग पालक मूली सब कुछ खाओ, डायरेक्ट आपके अंदर वो फूड जा रहा है। या फिर अगर आप एनिमल्स गोश्त खा रहे हो तो गोश्त का ये होता है कि जो गोश्त के अंदर की जितनी एनर्जी है वो फिर आपकी बॉडी में चली जाती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स के ऊपर और फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन बनना। लाइट की मौजूदगी में खुराक का बनना, ये फोटोसिंथेसिस है। और ये एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट होता है, प्लांट इसको रिलीज कर देता है और ग्लूकोज को सेव कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। साथ हम लोग थोड़ा सा ये भी टॉपिक डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कैसे लेते हैं। ठीक है ना। असल बात तो ये है ना कि पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे आ रहा है। देखिए बेटा, पानी का तो आप लोगों को पहले ही पता है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं और रूट्स में से मजीद एक्सटेंशन निकलती हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि रूट हेयर्स अगर आपने देखना तो गाजर को देखो, कैरेट जो होती है वो एक अंडरग्राउंड रूट है और उसके से छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल होते हैं, वो रूट हेयर्स है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतनी ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। तो हमारे पास क्या होता है कि जब आप ज़मीन में, अब ये प्लांट्स की रूट सॉइल में मौजूद है, जब आप पानी देते हो, आप दो या नेचुरली बारिश के जरिए ज़मीन में जाता है, तो रूट हेयर्स जो होते हैं उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूट हेयर्स के बाद ये पानी फाइनली जो होता है वो चला जाता है जाइलम में। प्लांट्स के अंदर जो जाइलम टिश्यू है वो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए होता है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक रूट, इस तरह ये जड़ थी, इसको यूँ काटा, आपको यूँ दिखा रही हूँ कि ये इसका आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर है, ये इसके एपिडर्मिस और इसमें से रूट हेयर्स यहाँ से निकलते हैं। ये मिसाल के तौर पे जाइलम है। पानी मूव करता करता जाइलम तक जाता है, फिर जाइलम सीधा जो होता है उसको ऊपर ले जाता है। जाइलम पाइप की सूरत में होता है और ये छोटे से छोटे पौधे में भी प्रेजेंट और बड़े से बड़े में भी, और हर बड़े से बड़े पौधे के भी पत्ते के आखिरी सेल तक भी पानी पहुंचाने वाला जाइलम ही है। जाइलम जो होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर रहा है। तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है? बेसिकली रूट्स के जरिए आ रहा है, जड़ें जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? आमतौर पर प्लांट में जो होता है वो लीफ जो होते हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, ओपनिंग्स होती हैं एपिडर्मिस के अंदर, हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, जो कि बेसिकली क्या करती हैं? इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करती हैं। देखिए बेटा,
लीफ है जी, लीफ का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, मिसाल के तौर पे ये पत्ता है, ठीक है, ये इस तरह पत्ता है। अब आपको यूं काट के तो ये स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, बीच वाले सेल्स थोड़े से मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये लीफ की अपर एपिडर्मिस होती है, ऊपर वाली स्किन, ये लोअर होती है, और इसमें 2 किडनी शेप जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इन 2 किडनी शेप होते हैं, उनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल। दीज 2 सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स। और बेसिकली बेटा जी ये गार्ड सेल्स मिलके एक स्टोमेटा बनाते हैं। 2 गार्ड सेल्स मिलके जो होता है वो स्टोमेटा बनाते हैं। ये स्टोमेटा ओपन होते हैं और लीफ के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में डिस्कस करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए इनको कहा जाता है मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल टिश्यू कहा जाता है। असल में सेल्स के नाम डिफरेंट है। तो ये मैंने पत्ता ड्रॉ किया। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और ओपन करने से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सिंपल जो होती है वो पत्ते के अंदर आ जाती है। और उसके बाद ये जो मीजोफिल टिश्यूज है इसके बाहर एक पानी की लेयर होती है जिसके जरिए बड़े आराम से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके, डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई से लो की तरफ, इधर हाई कंसंट्रेशन है अंदर लो है तो लीफ के अंदर चली जाती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट बताने का ये मतलब है कि प्लांट्स के अंदर आमतौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के जरिए आती है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये स्टोमेटा क्लोज है, इस तरीके से ओपन होते हैं। अब जो मेरे 2 हाथ हैं वो 2 गार्ड सेल्स है, ये 2 गार्ड सेल्स है, यू ओपन हुए, इनके बीच में जो ओपनिंग होती है यहाँ से जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के बाद बाहर भी आती है। और फिर जब रात का टाइम होता है तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि लीफ के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और भी पार्ट्स में, क्योंकि लीफ बेसिकली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो नीचे स्टोमेटा होते हैं जो कि 2 गार्ड सेल्स के मिलने से बनते हैं और इन गार्ड सेल्स की ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर मूव करती है और वो ऑक्सीजन फिर हम लोग ले लेते हैं और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली बेटा जी ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फर्दर हम फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म और इसके 2 रिएक्शन और लाइट और डार्क रिएक्शन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज का हमारे पास यही टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।